पिछले साल मेरे कज़िन ने बीकॉम कंप्लीट किया, मार्क्स वाले कुछ एवरेज ही थे, इंग्लिश भी ठीक-ठाक सी थी। उसने 3 महीने में तकरीबन 47 जगह अप्लाई किया, वो चाहे बैंक, स्टार्टअप्स या फिर स्मॉल एमएनसीज़, ये फील्ड में उसे मिल गई। अब ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, अगर आप अपनी बाहर जाके 10 यंग इंडियंस से बात करेंगे, तो उनमें से 4-5 लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। कॉम्प्रोमाइज़ या फिर फुल ऑन फ्रस्ट्रेशन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। बट हियर इज़ द स्टिकिंग पॉइंट। सरकार के हिसाब से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब ये सिर्फ 2.2% है। मतलब पूरी हिस्ट्री में ये लोएस्ट है। लेकिन क्या सच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है या फिर हमारी आंखें झूठ रही हैं? अगर हेडलाइन देखें तो लगता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। ईएलएफएस 2023-2024 के डेटा के हिसाब से देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.25% है। मतलब जर्मनी और स्वीडन से भी कम। इनक्रेडिबल लगता है ना? मगर ज़रा देखते हैं ये नंबर आया कहाँ से। ईएलएफएस के हिसाब से अगर व्यक्ति एम्प्लॉयड है, अगर उसने रेफरेंस वीक में किसी 1 घंटे के लिए भी काम किया है और उसकी थोड़ी सी इनकम जनरेट हुई है, तो वो एम्प्लॉयड है। मतलब अगर एक टीनेजर संडे को अपने अंकल की रोड साइड चाय टपरी पे कुछ घंटों के लिए हाथ बटाता है, तो टीएलएफएस के हिसाब से वो एम्प्लॉयड है। एक किसान की पत्नी अगर उसने सुबह-सुबह खेत में से सब्जी तोड़ी पर उसको डायरेक्ट इनकम नहीं हुई, वो भी एम्प्लॉयड है पीएलएफएस के हिसाब से। टेक्निकली ये डेफिनेशन दुनिया भर में यूज़ होती है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ लोग एकदम बिना कोई इनकम एक्टिविटी के सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर ये 3.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल मिसलीडिंग डेटा देता है। आप ऑफिशियली तो एम्प्लॉयड हैं, फिर चाहे आप 10 रुपये कमा रहे हो या फिर 1000 रुपये। इस बात को आप दिमाग में ज़रूर रखिए, क्योंकि इसी 3.2% के बगल में एक और डेटा सेट है जिसने एकदम उल्टा सच बताया, और उस डेटा को सरकार ने काउंट में जाके छुपाने की कोशिश की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई इकोनॉमिस्ट महेश व्यास द्वारा चलाया जाने वाला एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। ये एक मैसिव हाउस होल्ड सर्वे करता है। कुछ मंथ्स में पीएलएफएस से भी बड़ा सैंपल साइज इन्होंने लिया और इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 8% के बीच निकला। मतलब ऑफिशियल फिगर से डबल से भी ज़्यादा। अब डिफरेंस इतना बड़ा क्यों? मैंने मिथोलॉजी डीप डाइव की और यहाँ काफ़ी क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। सीएमआई उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड मानता है जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही, और ये एक बहुत अनकंफर्टेबल कैटेगरी कैप्चर करता है, डिस्करेज्ड वर्कर। वो इंसान जो जॉब सर्च करना छोड़ चुका है क्योंकि उसे लगता है कुछ मिलने वाला तो है नहीं। सरकारी आंकड़ों में ऐसा व्यक्ति लेबर फोर्स से बाहर काउंट किया जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सैंपल साइज छोटा हो जाता है और फिगर इम्प्रूव्ड दिखता है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप जॉब सर्च करने की उम्मीदों को छोड़कर घर बैठ गए हैं, तो सरकार का मानना ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ रेट से आगे भी एक डीपर वुंड है।